बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कंसेप्ट ऑफ पेन हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का ये आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ पेन यानी कि हम पेन को डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ पेन के टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है डिफ़ाइन द प्रोसेस ऑफ पेन एंड फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस। तो हमने पहले पेन को डिफ़ाइन करना है और पेन की फिज़ियोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ पेन को डिस्कस करेंगे। तो पेन क्या है? टिपिकली पेन आप सुनकर आपके जहन में क्या आ रहा है? पेन मीन्स जो आपको दर्द होता है, तो वही सिंपली पेन है। तो pain is typically defined as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage। अब पेन कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम पेन को? पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि एसोसिएट करता है एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज पर। ठीक है। अब पेन वेरी करता है इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन में एंड लोकेशन में। अब अक्सर करके हम पेन की स्केल के ऊपर मेजर भी करते हैं कि कितना पेन सीवियर है या नहीं है। अब पेन होता क्यों है? वेरियस फैक्टर्स हैं, सच एज फिज़िकल इंजरी या फिर इलनेस या फिर कोई भी डिजीज़ जिससे रिलेटेड उस बंदे को पेन हो। तो पेन सिंपली समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ पेन। फिजियोलॉजी ऑफ पेन इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। अब फिजियोलॉजी ऑफ पेन एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किसका? सेंसरी, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो स्टिमुलस आया बाहर से, ठीक है, तो पहले ट्रांसडक्शन का अमल हुआ, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद मॉड्यूलेशन एंड लास्ट में परसेप्शन। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या होगा? पेन बिगिनस विद द एक्टिवेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। अब यहाँ पर ये जो नोसिसेप्टर्स है, ठीक है, ये वाले, तो अब अगर हमें कोई इंजरी हो रही है या फिर कोई भी बाहर से स्टिमुलस हो रहा है तो वो डिटेक्ट होगा। किन से डिटेक्ट होगा? नोसिसेप्टर से डिटेक्ट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? जो भी हमारे बाहर वाला स्टिमुलस है वो डिटेक्ट हुआ हमारे नोसिसेप्टर से, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। दीज सेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, एंड आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और उनको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कुदरत ने कि पोटेंशियली जो भी हार्मफुल स्टिमुलस है वो उनको डिटेक्ट करें, सच एज हीट है, प्रेशर है या फिर कोई केमिकल्स रिलीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू। ठीक है। तो इनको वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। तो फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो क्या है? ट्रांसडक्शन, जिसमें सिंपली बाहर वाला स्टिमुलस डिटेक्ट होता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन, जब अब ट्रांसडक्शन हो गया तो उसने पेन डिटेक्ट तो कर लिया, अब उसको बाहर भी उसको आगे ट्रांसमिट भी करना है। ठीक है। वंस नोसिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, जब नोसिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो गए किसी स्टिमुलस के कारण, तो उसके बाद क्या होगा? दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर कोई एक्शन पोटेंशियल। जब स्टिमुलस डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे? जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे, विच ट्रेवल अलॉन्ग नर्व फाइबर, जो कि नर्व फाइबर के अलॉन्ग ट्रेवल करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। अब पेन में कौन कौन से नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व है? नंबर 1 पर है ए डेल्टा फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर शार्प, फास्ट एंड लोकलाइज्ड पेन। ठीक है। उसके लिए कौन सी फाइबर रिस्पॉन्सिबल है? ए डेल्टा। सी फाइबर्स किसके लिए हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर डल, स्लोअर एंड मोर डिफ्यूज्ड पेन। ठीक है। तो ये थी सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ पेन। उसके बाद है मॉड्यूलेशन। अब ट्रांसमिट तो हो गया, अब उसको क्या होना है? मॉडिफाई होना है, इसको मॉड्यूलेट होना है। ठीक है। इन द स्पाइनल कार्ड, अब स्पाइनल कार्ड में जब
पहुंच गई, ट्रांसमिशन उसके आ गई, तो वो क्या करेगी, द इनकमिंग पेन सिग्नल, जो पेन के सिग्नल आ रहे हैं कैन बी मॉडिफाइड, स्पाइनल कार्ड में वो मॉडिफाइड होंगे। आइदर हम उनको इनहिबिट करना है या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन एनहेंस और डैम्पन द पेन सिग्नल। अब उनको इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इन्हांस करेंगे या तो फिर डैम्पन द पेन सिग्नल को या फिर रिड्यूस या फिर डैम्पन कर देंगे। दिस मॉड्यूलेशन कैन आइदर एम्पलीफाई और द रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ पेन। अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन में क्या होगा, आइदर वो एम्पलीफाई होकर आगे जाएगा या फिर पेन की परसेप्शन को रिड्यूस कर देगा, आगे परसेप्शन की तरफ जाएगा ही नहीं, बस यहाँ पर इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये थी सिंपली पेन की मॉड्यूलेशन। इसके बाद है परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है, परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन। अब उसको परसेप्ट करना है कि किस कारण से ये पेन हुआ है। द ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन इज सब्जेक्टिव एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये ब्रेन में जो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो कैसे इन्फ्लुएंस होगी, सब्जेक्टिव होगी। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, सच एज इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉग्निटिव पर्सन्स। This is why two individuals may perceive and describe the same painful stimuli differently. अब जिसको भी पेन होगा तो वो डिफरेंट वे में बिहेवियर शो करेंगे, उनका सेम नहीं होगा। हालांकि उनको पेन तो सेम होगा, दोनों को फॉर एग्जांपल दोनों का हाथ जल गया है या फिर दोनों को हाथ में कील लगा है, लेकिन उन दोनों की जो है परसेप्शन है वो चेंज होगी, उनकी परसेप्शन चेंज नहीं होगी। क्या पता कील लगने की वजह से उसको कुछ और याद आ जाए या फिर उसका अपना बिहेवियर होगा। तो पेन जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पेन तो सेम है पर उसकी परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ये थे सिंपली पेन एंड उसकी फिजियोलॉजी। आगे हम देखते हैं इसके चार्ट पर कि चार्ट पे क्या लिखा है। अब ये चार्ट है, सबसे पहले बाहर से स्टिमुलस आता है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, ट्रांसडक्शन होगी। ट्रांसडक्शन के बाद वो आगे जाएगी ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांसमिशन के बाद वो स्पाइनल कार्ड में जाएगी, स्पाइनल कार्ड में वो मॉड्यूलेट होगी, मॉडिफाई होगी। उसके बाद वो कहाँ जाएगी, परसेप्शन में। परसेप्शन कहाँ होगी, उसकी ब्रेन में। ठीक है, अब ये जो सारा मैकेनिज़्म जो जा रहा है ब्रेन तक, उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग पेथवे। और उसके रेस्पॉन्ड में जो ब्रेन ने इफेक्टर्स प्रोड्यूस किए वो उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग पेथवे। ठीक है, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आ गए। तो उसको जब हमारा हाथ जल रहा है तो हमने उस हाथ को पीछे भी करना है ना, तो ये सारा कौन करेगा, हमारा ब्रेन करेगा। तो होप सो कि आपको पेन की फिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।